Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Mukaddas and Psyche Seeker. We have been discussing about chi-square test for independence. This is our second lecture, lesson number 42 है Statistics in Psychology PSY 516. सो पियर्सन यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे, जैसे कि हम जानते हैं chi-square टेस्ट में हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल पे होते हैं और वो कंटिन्यूस लेवल पे नहीं होते, यानी हमारी जो एक अजम्पशन है पैरामीट्रिक टेस्ट की वो फुलफिल नहीं होती, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ आते हैं। और जो अजम्पशंस हैं अगर वायलेट होती हैं सो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम वही चीज़ जो वेरिएबल्स हैं उनमें अगर कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, जैसे कोरिलेशन में हम चेक करते थे, तो इसमें हम chi-square टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास जो कोरिलेशन की जो अजम्पशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम एक chi-square टेस्ट यूज़ करते हैं। और chi-square टेस्ट में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं बिटवीन टू वेरिएबल्स जो कि x एंड y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमने इनका रिलेशनशिप चेक करना है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो क्या दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। बट हमने यहाँ पर chi-square यूज़ करना है, कोरिलेशन नहीं यूज़ करनी, बिकॉज जो हमारी कोरिलेशन की अजम्पशन है वो फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर। इसमें जो पियर्सन कोरिलेशन, जैसे कि हम कोरिलेशन में पियर्सन का फार्मूला यूज़ करते हैं और इसमें हम डेटा जो हमारे पास ऑर्डिनल लेवल पे होता है, स्केल में रैंक्स में होता है, इसीलिए इसको जो रिजल्ट है इसको हम स्पीयरमैन कोरिलेशन भी कहते हैं। मेन डिफरेंस आपके डेटा का है, मेन डिफरेंस आपका जो वेरिएबल है वो किस लेवल का है, ऑर्डिनल है या फिर कंटिन्यूस है, तो उसकी वजह से जो अजम्पशन है हमारी फुलफिल नहीं होती पैरामीट्रिक की। हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ आते हैं जिसमें हमारा डेटा जो है वो रैंक्स में होता है, ऑर्डिनल लेवल पे होता है या इंटरनल लेवल पे होता है। इसमें हम स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज़ करते हैं। जो हमारा रिजल्ट है स्पीयरमैन कोरिलेशन है, यानी जो इसमें स्पीयरमैन जो है वो मेन डिफरेंस स्पीयरमैन और पियर्सन में क्या है। पियर्सन जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो अजम्पशंस हैं वो फुलफिल हो रही होती हैं, हमारा डेटा कंटिन्यूस होता है। कोरिलेशन जो है वो हम उसमें टेस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि हमारी अजम्पशन पूरी नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही। स्पीयरमैन रहू तब हम यूज़ करेंगे जब हमारा डेटा जो है वो अजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी हमारा डेटा जो है वो ऑर्डिनल है या इंटरनल लेवल पे है, रैंक्स में है, स्केल में है। दैट्स वाई वी यूज़ स्पीयरमैन रहू। यहाँ पर जो टू जनरल सिचुएशंस दी गई हैं जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कब हम यूज़ करते हैं, तो स्पीयरमैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा जो है वो ऑर्डिनल लेवल पे होगा। मेन डिफरेंस यही है स्पीयरमैन में और पियर्सन में। स्पीयरमैन जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम रिसर्चर जो है वो उसको रिलेशनशिप की कंसिस्टेंसी जो है उसको मेजर करना चाहता है और हमारे जो भी डेटा है वो ऑर्डिनल लेवल पे है और उसकी हम कंसिस्टेंसी चेक करना चाह रहे हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ है या उसकी डायरेक्शन जो है रिलेशनशिप की वो चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ओरिजिनल स्कोर जो है उसको पहले रैंक्स में कन्वर्ट किया जाता है और पियर्सन कोरिलेशन फार्मूला यूज़ किया जाता है रैंक्स के साथ। और जो पियर्सन कोरिलेशन फार्मूला है वो उसकी डिग्री को मेजर करता है कि रैंक्स जो है वो किस तरह से लाइन पे फिट होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, और उनमें रिलेशनशिप क्या है, उनकी डिग्रीज ऑफ कंसिस्टेंसी कितनी है, और उनमें जो लीनियर रिलेशनशिप है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। ये सारी चीज़ें करने के लिए, चेक करने के लिए हम पियर्सन का वो फार्मूला यूज़ करते हैं। और अगर वो वन डायरेक्शनल रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में तो उसको हम मोनोटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं, मोनोटोनिक कहते हैं। जब हमारे पास स्मॉल पार्टिसिपेंट्स नंबर्स हैं, हम अनसर्टेन हैं कि हमारी जो असम्पशन है वो फुलफिल नहीं होंगी या नहीं होंगी, हम स्पीयरमैन रहू यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस है पियर्सन और स्पीयरमैन में, और आई होप के आई मेड इट क्लियर। और इसमें क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो आ सकता है। स्पीयरमैन रहू जो है वो इस तरह हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके ओरिजिनल स्कोर को रैंक्स में ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें जो फर्दर कैलकुलेशन करने से पहले ही हम ये काम कर लेते हैं, जिससे हमारा यानी जो रैंक्स में उसको कन्वर्ट करना है, बिकॉज जो हमारा डेटा है उसको रैंक्स में हमने देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है उसमें चेक करनी है। और इसमें एक सिंपल सी उन्होंने एग्जांपल दी है। इसमें हम हाइपोथेसिस जो है वो सेट करते हैं, जिसमें एक नल हाइपोथेसिस हमारे पास होती है कि जिसमें कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन एक्स एंड वाई, और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें हम कोरिलेशन देखते हैं कि देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं हम उनको चेक करते हैं कि वो टेबल में सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं या वो क्रिटिकल रीजन में आ रही हैं, तो उसको फिर हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। SPSS में बहुत सिंपल है। SPSS में आपने जस्ट डेटा को एंटर करना है और दोनों वेरिएबल्स जो कैटेगरीज जो दोनों वेरिएबल्स को आपने एंटर करना है उसको
यहाँ पर जो नेम्स हैं उनके मेंशन कर देने हैं, उसका डेटा एंटर करना है आपने। और इस तरह आप एनालाइज कोरिलेट बाइवेरिएट यानी कोरिलेशन वाला मेथड आप उस पर पहले करेंगे, पियर्सन को ही आप करेंगे उसको कैलकुलेट, एंड देन आप स्पीयरमैन को सिलेक्ट करेंगे। और इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है अगर आप उसको ओके कर देंगे देन आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। और आप उसको चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। और इसमें लेस देन आप 0.001 से आपने देखना है, और पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर बता देगा। देन रिपोर्टिंग रिज़ल्ट, आपने किस तरह से रिज़ल्ट को रिपोर्ट करना है। रिलेशनशिप जो है वो एक्स और वाई में क्या है, और हम स्पीयरमैन कोरिलेशन से उसको फाइंड आउट करते हैं। एंड देन वहाँ पर हमने चेक करना है कि वो उनका रिलेशनशिप जो है या कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हमारी वैल्यूज़ हमने देखनी है, सिग्निफिकेंट वैल्यू या फिर हमारे जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई है, सैम्पल साइज़ कितना है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो लेस दैन 0.001 है या नहीं है, और वो क्रिटिकल रीजन में है, या फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उस तरह इस रिज़ल्ट पे अपने करते हैं, डिस्कवर करते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। और यहाँ पर आपका जो काई स्क्वायर है वो कंप्लीट हो चुका है उसका टॉपिक, एंड I have discussed everything about chi-square. If you have any misunderstandings, you can ask in comment section, and don't forget to join this community. And other community is the Psyche Seeker, जहाँ पर आपको psychology से related material जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आपकी understanding जो है वो that will be more clear. So that's the purpose of both the channels. And thank you so much. Allah Hafiz.